हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज़ लिटिल वर्ल्ड। तो जी फ्रेंड्स, आज जो है ना हम अपने बच्चों के रूम का मेकओवर करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं रूम किस कंडीशन में है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर फर्नीचर नहीं लिया था और पुराना फर्नीचर भी यहाँ पर नहीं लाए थे, क्योंकि यहाँ के बेडरूम वहाँ के बेडरूम से थोड़े छोटे हैं, तो वो वाला फर्नीचर यहाँ पर सेट नहीं आ रहा था। इस रूम का जो फोकल पॉइंट है वो है ये विंडो के पास लगी हुई एक सीट जो कि सीमेंट की बनी हुई है। आज इसका मेकओवर करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं वॉल्स वगैरह बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी हमने यहाँ पर डेकोरेशन नहीं किया है। बच्चों के रूम की जो ड्रेसिंग टेबल थी वो भी हम लोग नहीं लाए थे। फिलहाल के लिए जस्ट चीज़ों को इस तरीके से रख रखा है। ये सारी चीज़ें जो है ना बेड बॉक्स में जाने वाली हैं, इस वजह से यहाँ रखी हैं। तो नया बेड आएगा तो ये सारी चीज़ें उसमें चली जाएंगी। ड्रेसिंग टेबल के लिए क्या जुगाड़ करने वाले हैं वो आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा, बिकॉज़ अभी कारपेंटर वाला वर्क हम लोग नहीं स्टार्ट करवा रहे हैं। फिलहाल के लिए जस्ट हम अपने घर को सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना बेड लगवा देंगे आज हम और इसको करेंगे पूरा सेट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है इस सीट को नया लुक देने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीट जो है ना बिल्डर ने बना के दी थी, सीमेंट की है, इस पे टाइल लगी हुई है और ये बहुत यूज़फुल सीट है। ये हमारे रूम का फोकल पॉइंट है। यहाँ से बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा आता है, तो इसको ही हम सोचे पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। और सेम सीट जो है ना ये हमारे बेडरूम में भी लगी हुई है। वहाँ का जो फ्लोर है वो वुडन टाइल है, तो इस तरीके का है। तो दोनों ही सीट्स पे हमें यहाँ पर कवर लगवाना है, या यूँ कहें कि इसको एक सोफ़े वाला लुक देना है। तो इस काम के लिए जो सोफ़ा बनाते हैं ना भैया, उनको हम लोगों ने बुलाया था, वो मेज़रमेंट लेके गए थे। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी शॉप पे से इस तरीके की एक सीट बनाकर ले आए, इसमें डबल फ़ोम लगा हुआ है। ऊपर वाला बिल्कुल नरम वाला फ़ोम है और नीचे वाला थोड़ा हार्ड है। पीछे के लिए हमने इस तरीके का उन्हें डिज़ाइन बताया था बैक में सपोर्ट के लिए। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का थिक हमने इस तरह से बनवाया है, ताकि जब ये लग जाए तो एक सोफ़े वाला लुक क्रिएट हो जाए हमारे रूम में। तो इतना काम वो अपनी शॉप पे से करके लाए थे और उन्होंने रख के इसे वो सेट करके देखा कि हाँ, ये फिक्स आ रहा है या नहीं। उसके बाद जो इसके ऊपर कपड़ा चढ़ना था वो हम लोगों ने पसंद कर लिया था। फिर वहीं पे घर पे बैठ के उन्होंने उस कपड़े को उसके ऊपर फिक्स किया। नीचे वाला जो पार्ट है इस सीट का, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे हीटेक्स ग्लू का यूज़ किया और नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से फ़ोम और जो कपड़ा लगा हुआ है ना उससे कवर कर दिया। ऊपर की सीट को उन्होंने डिटैचेबल बनाया है ताकि कभी भी इसको हटा सकें, और इस तरीके से इसे फिक्स कर दिया। और जो पीछे का पार्ट है ना वो भी डिटैचेबल है और लग गया है। दोनों ही रूम्स में सोफ़े का काम कंप्लीट हुआ है। देख सकते हैं बच्चों के रूम में हमने ये वाला शेड चुना है ग्रे कलर के सोफ़े का और इसको इस तरह से लगा दिया है। तो सोफ़ा हमारा रेडी हो चुका है। चलिए जी अब करते हैं अपने बेड वाला काम। तो बच्चों के रूम के लिए बेड का हमने ऑर्डर दिया है, उसको बनवाया है अकॉर्डिंग टू साइज़। बट बेड आने से पहले हमारा मैट्रेस जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो आ गया। तो चलिए पहले मैट्रेस को ओपन कर लेते हैं। ये मैट्रेस कर्लऑन कंपनी का हम लोग ने लिया है। जस्ट इसके रिव्यू देखे थे ऑनलाइन, अच्छा लगा इसलिए बाय कर लिया। कैसा रहेगा ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा जब हम इसको ऑलमोस्ट 1 साल यूज़ कर लेंगे। फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है। रिव्यू जाने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब हम इसे यूज़ कर लेंगे तब बताएँगे कि कैसा रहा। उसके बाद हमारा बेड भी आ गया है, जो कि ऑर्डर देके हम लोगों ने बनवाया था बच्चों के रूम के थीम के अकॉर्डिंग। ग्रे कलर का बैक साइड इसका चुना है और इस बेड की एक ख़ासियत ये है कि ये डिटैचेबल है। इसी तरीके का बेड हमने अपने रूम में भी लगवा रखा है कि जब कहीं मूव करना हो तो इसके सारे पार्ट्स आसानी से अलग हो जाते हैं और आसानी से कहीं पे भी जाके आप इसको सेट कर सकते हैं। रेंटेड अपार्टमेंट के लिए इस तरीके के बेड बेस्ट रहते हैं कि आपका जो काम है ना वो बहुत ही आसान हो जाता है। ये बेड बॉक्स है, इसमें सामान भी काफ़ी आ जाता है और काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं। पुराना वाला बेड हमारा 12 साल पुराना है और अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये देखिए हमारा बेड भी सेट हो गया है। चलिए जी फटाफट से इसके अंदर सामान रख देंगे और लगा देंगे अपने मैट्रेस को, जो कि इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमने बाय किया था। तो ये मैट्रेस अभी लगाने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एक साइड से ये सॉफ्ट है और एक साइड से ये फर्म है, यानी दोनों साइड से इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी बेड के साइड वाली जगह के बारे में अब बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके की जगह है, जिसमें कि कोई साइड स्टूल नहीं आ पा रहा है और बच्चे अपना सामान रखने के लिए परेशान हो रहे हैं। क्योंकि ये जो वार्डरोब है ना, जब इसका गेट खुलता है तो देखिए यहाँ पे ये जाके टच होता है वॉल के अंदर। अब यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि कोई बेड साइड स्टूल या टेबल लगाई जा सके। राउंड स्टूल भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली मेज़र लेके ही कारपेंटर कोई साइड स्टूल बनाएगा। बट वही बात है कि कारपेंटर को भी हम लोग नहीं बुला रहे हैं, तो इसके लिए जुगाड़ हमें ही करना है। कैसे और क्या जुगाड़ करने वाले हैं ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे
कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई जगह है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये मिक्सर ग्राइंडर का एक पुराना बॉक्स है जिसमें मिक्सी आई थी। उसको हमने रख लिया था, थोड़ा मजबूत दिख रहा था इसी वजह से इसको रखा था। अब ये जो बॉक्स है ना, ये हमारे उस खाली जगह पे बिल्कुल सेट आ रहा है। बस इसकी ऊँचाई थोड़ी-सी कम पड़ रही है तो उसके लिए भी हम कुछ जुगाड़ करेंगे। फिलहाल नीचे वाले पार्ट में से जो फ्रंट पार्ट है ना, उसको हमने कट करके निकाल दिया है। अब इसको थोड़ा-सा स्टडी बनाना है, तो टेप की हेल्प से इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसके जो एजेस हैं ना, उनको अच्छे से सिक्योर कर देंगे, ताकि जो भी हम डीआईवाई कर रहे हैं वो थोड़ा ड्यूरेबल बने। इस तरीके से हमने इसको सिक्योर कर दिया है। अब इसको देनी है थोड़ी और मजबूती। इसके लिए हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट इनको कट कर लिया है। 2-2 कार्डबोर्ड को एक के ऊपर एक रख के चिपका दिया है और अब इन कार्डबोर्ड के पीसेस को इसके चारों तरफ इस तरीके से चिपका देना है, ताकि जो इनके चारों तरफ की साइड्स हैं वो मजबूत हो जाएँ और एक जो लकड़ी वाला पार्ट होता है ना, थोड़ा-सा थिक वाला, वो बनकर रेडी हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ और कार्डबोर्ड के पीसेस को कट कर लिया है। इनको हम चिपका देंगे एक-दूसरे के साथ और एक छोटे से बॉक्स में इसको चेंज कर देंगे। ये भी हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही कट किया है, जितनी बड़ा हमें साइड स्टूल बनाना है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको कट कर लिया था और इस तरीके से पेस्ट करा है। जो भी कार्डबोर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 2-2, 3-3 एक के ऊपर एक रख के पेस्ट करके ही यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने बीच का मेज़रमेंट लिया है और उसके बाद हम एक और छोटा-सा बॉक्स बना रहे हैं। ये हम बना रहे हैं छोटी-सी ड्रॉअर। देखिए, अगर इस तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आपके पास पड़े हों तो भी वो आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पर मेज़रमेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद जब आप ये बॉक्स बना लें ना, तो उसको आप टेप से अच्छे से सिक्योर कर दें और अब जो ये ऊपर के अनइवन एजेस दिख रहे हैं ना, इनको आप कार्डबोर्ड की पतली स्ट्रिप से इस तरीके से हाइड कर सकते हैं कि सामने से ये बिल्कुल फिनिश लुक में बन जाएँगे। यहाँ देखिए, ये बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है, थिक भी हो गया है और मज़बूत भी हो गया है। ऊपर वाला पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है, उसको फेविकोल की हेल्प से इसके ऊपर रख के हम पेस्ट कर देंगे, ताकि जो इसकी हाइट है वो हमारे बेड के बराबर आ जाए। इस पे कोई ना कोई भारी सामान ज़रूर रखें जब आप फेविकोल को इस पे लगाएँ, ताकि ये अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। सामने के पार्ट को भी और जितने भी एजेस हैं उनको हमने मास्किंग टेप से थोड़ा-सा फिनिश लुक दे दिया है। साइड्स में भी हम बाहर की तरफ से कार्डबोर्ड के पीसेस को लगा देंगे, ताकि जो बाहर से भी है इसे मजबूती मिल जाए। देखिए, कोई भी डीआईवाई हम कोशिश ये करते हैं कि इस तरीके से बने कि थोड़े लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ कर पाएँ। वीडियो के लिए कोई भी डीआईवाई को बनाकर आपको दिखा देना और 1 हफ्ते बाद तोड़ देना, ऐसा हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी कंटेंट आपके साथ हम शेयर करते हैं जेन्युइन होता है और यूज़फुल होता है। तो इस बॉक्स को हमने पूरी तरीके से सिक्योर कर दिया है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब एक और हमने कार्डबोर्ड के पीस का इस तरीके से थिक पार्ट बना के रेडी कर लिया है। अब इसको हम इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट में चिपका देंगे। ग्लू गन की हेल्प से भी आप चिपका सकते हैं और फेविकोल से भी। बट हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से कार्डबोर्ड का जो भी काम है, वो आप अगर फेविकोल से करते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत बनता है। अब जो हमने ड्रॉअर वाला पार्ट अपना रेडी करके रखा है, उसकी भी बैक साइड को लगाना है। बैक के लिए हमने कार्डबोर्ड के 4-5 पीसेस को एक साथ जोड़ के थोड़ा थिक बना लिया है, ताकि ये जो जब ड्रॉअर हम बाहर निकालें तो ये गिरे नहीं। आगे के पार्ट के लिए थोड़ा पतला वाला कार्डबोर्ड लिया है, पीछे के लिए थोड़ा मोटा वाला। अब जो ड्रॉअर है उसके ऊपर हम लगा देंगे वॉलपेपर, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि जब भी हम ड्रॉअर को ओपन करें तो वो नीट एंड क्लीन रहे और हमें क्लीनिंग में भी आसानी रहे। इसलिए यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे कि वॉलपेपर को ही यूज़ करें, कोई भी गिफ्ट रैप पेपर यहाँ पे यूज़ ना करें, ताकि क्लीनिंग के लिए उसमें आसानी रहे। अब जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम लगा देंगे और ये जो हमारी ड्रॉअर है बनकर रेडी हो गई है। ड्रॉअर को इसमें फिक्स कर देते हैं और उसके बाद इसके आगे वाले पार्ट को भी लगाना है। यहाँ पर अभी हमने इसको ग्लू गन से लगाया है, बाद में हमने इसको निकाल के फेविकोल से ही स्टिक किया था, वो ज़्यादा मजबूत रहता है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको लगा दिया है और इसको सूखने के लिए छोड़ना है। नीचे वाले पार्ट को भी हमने वॉलपेपर से अच्छे तरीके से कवर कर दिया है, एजेस को भी और अंदर से भी। बाहर वाले पार्ट को भी वॉलपेपर से कवर कर देना है, ताकि जो हमारा बेड साइड स्टूल है ये देखने में अच्छा लगे। अब ये जो रोल है ना, ये वॉलपेपर के ही खाली रोल है जिसपे वॉलपेपर लिपट कर आया था। 4-4 इंच के हमने ये 4 पैर इसके कट कर लिए हैं, जो कि हम इसके नीचे लगाएंगे। अब इसमें क्या करना है ना, कि इस तरीके से हमने देखिए इसको रखा है और एक सर्कल सा ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा कट करके निकाल रहे हैं, यानी जो थोड़ा-सा गहरा इसको हम खोद देंगे, ताकि ये जो हम इसके लेग्स लगाएँगे ना, तो वो थोड़ा अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाए और मज़बूत रहें। अगर सिंपली फेविकोल या आप ग्लू गन को यूज़ करके इसको लगाएँगे ना, तो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ही निकल के गिर पड़ेंगे। इस तरीके से इसमें थोड़ी-सी मज़बूती बनी रहेगी। तो देखिए, भले ही ये डीआईवाई है, लेकिन हमने कोशिश करी है कि इसमें हमारी मज़बूती भी बनी रहे और ये डीआईवाई काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा साथ दे दे।
इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा-सा वेट रख देंगे ताकि ये लेग्स अच्छे से इसमें फिक्स हो जाए, रात भर के लिए हमने छोड़ दिया था। अब ड्रॉर में लगाना है हैंडल, तो यहाँ पे देखिए हैंडल में हमने कीलें लगाई हैं, थोड़ा-सा प्रेस किया है, मार्क आ गया। उसके बाद कील की हेल्प से हम इसके अंदर होल बना ले रहे हैं। पीछे की साइड से हमने इसमें कील डाली है और आगे से हैंडल को फिक्स कर देंगे। और इस तरीके से हमारी ड्रॉर भी थोड़ी मजबूत बनकर रेडी हो गई है। चलिए जी, अब हमारा जो लेग्स है ना वो ड्राई हो गए हैं, इनको कर लेंगे पेंट और यहाँ पर हमारे बेड साइड स्टूल बनकर हो गया है बिल्कुल रेडी। इसको हम बाद में बेड के साइड में लगा के दिखाएँगे। फिलहाल आपके साथ एक डेकोर का जुगाड़ू आइडिया शेयर करते हैं। अगर आपके भी घर में आपकी मम्मी या इन-लॉज़ को निटिंग का या फिर क्रोशिया का शौक है, तो इस तरीके के थाल-पोश आपके यहाँ ज़रूर होंगे। 90s में ये थाल-पोश आपको हर घर में देखने को मिल जाएँगे। हमारे पास भी काफ़ी सारे थे क्योंकि हमारी अम्मी ने भी हमें ये बना कर दिए थे हमारी शादी के टाइम पे। कुछ हमने यूज़ में ले लिया और कुछ ये ऐसे ही रखे थे। अम्मी के हाथ के बने हुए हैं इसलिए इन्हें फेंका भी नहीं जा रहा है, किसी को दिया भी नहीं जा रहा है, तो सोचा क्यों ना इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लें। इसके लिए आज हम आपको बताएँगे एक डेकोर आइडिया। और यहाँ देखिए हमारी मिस्टी जो है ना इसके ऊपर से उतरने को ही तैयार नहीं हो रही हैं और हमें काम ही नहीं करने दे रही हैं। जब भी हम कोई डीआईवाई करते हैं वो इसी तरीके से आकर बैठ जाती है। चलिए जी, आपको बताते हैं कि इसका करना क्या है। यहाँ पर हमने थोड़ा-सा थिक फैब्रिक लिया है और उसको 2 पार्ट में कट कर लिया है। एक हमारे पास राउंड वाला कुशन है जिसका कि ये कवर है, उसको हमने ले लिया है और इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं। एक पार्ट हमने कट कर लिया है, दूसरे पार्ट को लिए भी हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और जो हमने सर्कल कट किया था ना हाफ सर्कल उसको इसके ऊपर रख लिया है और उसको सेम हमने मार्क कर दिया है इस तरह से। अब जो सामने वाला पार्ट है ना, उसमें हमने 2-2 3-3 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है और इसे कट कर लेना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको हम बना रहे हैं बिना चेन के, यानी बिना चेन लगाए हमारा ये कवर रेडी होगा। यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है और इस तरह से कट लगा दिया है कि इतना बड़ा ही हमारा ये कुशन का कवर बनने वाला है। तो देखिए क्या करना है, इस तरीके से इसको खोल देना है, रखना है और जो दूसरा पार्ट है ना, वो इसके ऊपर रखना है जहाँ पर हमने कट लगाए हैं। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि चेन लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट इसमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, इधर से कुशन इंसर्ट हो जाएगा और हमारा ये सर्कल वाला कुशन बनकर रेडी हो जाएगा। अब जी हमारा थाल पोश है ना, इसको जस्ट हमने इसके ऊपर रखा है। लक बाय चांस ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का आया, जो हमारा कुशन है सेम वो भी इसी साइज़ का है और थाल पोश भी। यहाँ पे हमने पिनों से इसको सिक्योर कर दिया है और इसके बिल्कुल साइड्स में हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें चिपक जाए। कुशन की जो बैक साइड है उसमें भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे दोनों ही पार्ट्स में और उसके बाद दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रख के इस तरह से सिलाई लगाएँगे। जो हम लोगों ने कट लगाया था, उसका ध्यान रखना है, उसको एक के ऊपर एक रख के साइड से इसको जोड़ लेंगे ताकि ये इस तरह से फिक्स हो जाए। अब जी इनको एक दूसरे के ऊपर रख के फिक्स करना है, बट पहले क्या करना है, इस तरीके से कुशन को रखना है हम लोगों को और उसके ऊपर जो सेकंड पार्ट जोड़ना है ना, उसको बाद में जोड़ेंगे। पहले जो ये हमने फ्रिल बाहर की तरफ निकाली है ना, इसको अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि जब हमारी सिलाई हो जाए, तो ये फ्रिल हमारी बाहर की तरफ निकल आएगी। अब जो पीछे वाला पार्ट है उसको इस तरह से रखना है, इसको पिन से सिक्योर कर देना है मशीन पे जाके, नहीं तो ये निकल जाएगा और उसके बाद इसमें एक सिलाई लगा देनी है चारों तरफ से। तो यहाँ देखिए हमारा ये सर्कल वाला कुशन बनकर रेडी हो गया है इस तरीके से और बहुत ही आसानी से बिना चेन वेन के झंझट के। हो गया ना रेडी कितना अच्छे तरीके से और हमारा तालपोश भी यूज़ हो गया है। अब इसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने बीड्स ले लिए हैं और एक सुई में इनको लंबी सी एक माला बनाकर आगे की तरफ को हम यहाँ पर टाँग देंगे। तो देखिए कितना आसान था ना इसको बनाना भी और एक थोड़ी-सी मेहनत और थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से पुरानी चीज़ को यूज़ करा हमने अपने डेकोर में। यहाँ पर ये हमारा कुशन बनकर रेडी हो गया है। इसमें हमने थोड़ा-सा फाइबर ज़्यादा भर दिया था, इस वज़ह से ये थोड़ा मोटा-मोटा सा हो गया है, बट इसको जब यूज़ करेंगे पिचक जाएगा। फिलहाल के लिए पीछे हम टाँका लगा देंगे और इसको यूज़ करेंगे। चलिए अब एक और डेकोर हैक आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और हमारे पास वो चीज़ भी बिल्कुल वेस्ट रखी हुई थी, बट वो हमें अच्छी लग रही थी, इस वज़ह से हमने रख रखी थी। क्या है वो चीज़? चलिए बताते हैं। ये है आरिशा का पुराना पौंचू, जब वो काफ़ी छोटी थी, उस टाइम पे हम लोग माउंट आबू गए थे, वहीं से लेकर आए थे। बट ये इस तरीके से क्रोशे से बना हुआ था, तो हमने इसको फेंका नहीं था। आज इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेकोर में, किस तरीके से? देखिए इस तरह से हमने इसको रखा है और इसमें हमारा ये कुशन कवर बन जाएगा। बट क्या है ना कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसमें हम इस तरीके से थोड़ा-सा मार्जिन लेते हुए 4-4 उंगल का फिर सिलाई लगाएँगे और उसके बाद इसको अपने कुशन के ऊपर चढ़ाएँगे। है ना कितना बढ़िया सा आइडिया। अच्छा इसको बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें जो बीच में पार्ट दिया हुआ है ना, जहाँ से हम लोग नेक डालते हैं, उस जगह से कुशन को इंसर्ट करना है, तो इसमें कुछ भी जगह ओपन नहीं रखनी है। एक सिंपल सा अपना पुराना भी कवर ले सकते हैं और अगर आप नया बनाना चाहें तो नया भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है, कॉर्नर्स को थोड़ा-सा इस तरह से फोल्ड करके एक-एक टाँका लगा देंगे
और बीच में भी इस तरह से फ्लावर सा बना के इसमें टाँका लगा देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब यहाँ पर हमने क्रीम कलर का एक कुशन स्टिच कर लिया था सिंपल बिना चेन लगाया हुआ, और उसके अंदर इस वाले कुशन को हम डाल देंगे इस तरह से। अब जो हमने अपना पौंचू का कुशन का कवर बनाया है ना, उसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये जो नेक वाला पार्ट है ना, आसानी से इसके अंदर से हमारा ये कुशन चला जाएगा। जब मन करेगा उतार के वॉश भी कर सकते हैं और जब चाहें इसको चढ़ा भी सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रखी रहती हैं और हम लोग सोचते हैं इसको क्या यूज़ में लाएँ। थोड़ी-सी क्रिएटिविटी, थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ, थोड़ी-सी मेहनत करें, आप हर चीज़ को अपने घर में रीयूज़ कर सकते हैं और अपने घर को बहुत ही कम बजट में सजा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक और कुशन बनकर रेडी हो चुका है। देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये जो फ्रिल है ना, इनको भी हम साइड से टाँका लगा देंगे ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। इसी के साथ यहाँ पर हमारा जो डीआईवाई का काम है वो कंप्लीट हो गया है। हमने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी करी, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। बच्चों के रूम के लिए यहाँ पर हमने मँगाए हैं इस तरीके के राउंड वाले कुशन। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये वेलवेट का इस पे कपड़ा चढ़ा हुआ है और जो ये इसकी थिकनेस है ना, वो भी काफ़ी अच्छी है। चलिए जी शुरू करते हैं अपने बेडरूम का मेकओवर। तो बेडरूम में सोफ़ा हमारा रेडी हो चुका है, अब बारी आती है इन पे कुशन लगाने की। तो ये जो ऑनलाइन कुशन हमने बाय किए थे वो लगा दिए हैं और डीआईवाई वाला कुशन भी लगा दिया है। बेड पर लगा देंगे बेडशीट, पिलोज़ और कुशन्स को। इस तरीके से ये सेट रेडी हो गया। अब आते हैं इस कॉर्नर में, तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास एक वॉल शेल्फ रखी है जो बच्चों के रूम में पहले लगी हुई थी। फिलहाल हमने इसको यहाँ रख रखा है, अभी हम इसको हटा देंगे और यहाँ नहीं लगा रहे हैं। आप लोग हमें ये बताइए, क्या इस वॉल शेल्फ को हमें अगेन यूज़ करना चाहिए या फिर इसको हटा देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा। फिलहाल जो बेड के साइड वाला जो हमारा बड़ा स्टूल है, उस पे हमने कुछ फ्लावर्स लगा दिए हैं, कुछ रियल प्लांट लगा दिए हैं और ये डीआईवाई वाली जो रैक है ना, ये किचन में हमने यूज़ करी थी, फिलहाल अभी हमने बच्चों के रूम में यूज़ करी है। अब हमारी जो डीआईवाई साइड स्टूल है, उसको यहाँ सेट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी, ये देखिए ड्रॉअर भी हमारी यूज़ हो रही है, इसमें हल्का-फुल्का सामान आसानी से रखा जा सकता है। तो इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं थोड़ा-सा डेकोरेट अपने कुछ डेकोर आइटम से। इतना सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब आपको दिखाते हैं फाइनल रिवील। चलिए दोस्तों, अभी आप देखिए इस रूम का बिफोर लुक के पहले ये कैसे दिख रहा था और इसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये कैसा लगने लगा है। इस वाले वीडियो में हमने अपने आधे रूम का मेकओवर ही आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि अगर पूरे रूम का मेकओवर आपको दिखाते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, करीब 1 घंटे का। यहाँ देख सकते हैं अभी वॉल पे हमने कोई पेंटिंग नहीं लगाई है, कुछ डेकोर नहीं किया है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि बेड के सामने वाले पार्ट को भी हमने डेकोरेट किया है, वो भी बिना फर्नीचर खरीदे हुए। डीआईवाई करने वाले हैं कुछ नई चीज़ों का, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आएगा पार्ट 2 का वीडियो, मिस मत करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के डेकोर के आपको हैक्स देखने को मिलेंगे, साथ ही कुछ आइडियाज़ मिलेंगे बजट फ्रेंडली। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।